नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला का होगा सर्वे, इंदौर हाईकोर्ट का आदेश। किसानों के लिए कांग्रेस का प्रदर्शन, छावनी अनाज मंडी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। इंदौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटीएम कटिंग करने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा, पुलिस और क्राइम ब्रांच ने की संयुक्त कार्रवाई। आरआर कैट कैंपस में तेंदुए की सूचना, सीआईएसएफ सूचना पर वन विभाग टीम रवाना। इंदौर पुलिस ने मुंबई के अंबाला के ईरानी गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ा, बुजुर्ग महिला पुरुषों को बनाते थे निशाना। मोहन कैबिनेट का अहम फैसला, अब उज्जैन से संचालित होगी सीएम तीर्थ दर्शन योजना। काशी की ज्ञानवापी की तर्ज पर भी धार की भोजशाला का सर्वे कराने की मांग पर सोमवार को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने 5 एक्सपर्ट्स की टीम बनाकर साइंटिफिक सर्वे के आदेश एएसआई को दिए हैं। 6 सप्ताह में टीम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। बता दें, पिछली सुनवाई में खंडपीठ के समक्ष 1902 में हुए सर्वे को लेकर बहस हुई थी। तब हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि मंदिर परिसर का दोबारा सर्वे किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इसे अयोध्या जैसा मामला बताया था। भोजशाला के मामले में 7 जनहित याचिकाएं दायर है। मुख्य याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की है। इसमें मुस्लिमों की भोजशाला में नमाज पढ़ने से तुरंत रोकने और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट विनय जोशी ने बताया कि मामले में जल्दी ही सुनवाई करने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई गई थी। पिछली सुनवाई में फरवरी की तारीख मिली थी। मामले में शासन सहित सभी पक्षों की तरफ से जवाब दे दिया गया है। सोमवार को मंदिर के सर्वे पर बहस हुई। मां वेगबाग देवी की प्रतिमा स्थापित हो और हिंदू अपनी आस्था के साथ उसमें पूजा करें, इसको लेकर बड़े लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। जो याचिका माननीय न्यायालय में लगी थी, उस याचिका में माननीय न्यायाधीश ने एक कमिटी बनाकर उसके रिलीजियस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए सर्वे करने के आधार पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मेरी दृष्टि से ये बहुत अच्छा फैसला है और हमको विश्वास है कि उसमें जो सच है वो सामने आएगा। किस तरह से इस फैसले को एक जनाधार के तौर पे, जनता के तौर पर, लोगों की तरफ से किस तरह से आप देखते हैं? माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित हो, हिंदू अपने पूरे मान सम्मान से अपने वहां पूजा कर पाए, ये असली जीत होगी। गेहूं व धान के समर्थन मूल्य में खरीदी सहित विभिन्न मांगों को लेकर इंदौर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में छावनी अनाज मंडी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेस नेता सदाशिव यादव ने कहा कि जिले के पदाधिकारी सहित मंडलम, सेक्टर व सभी मोर्चा संगठन और प्रकोष्ठ के लोग एक मंच के माध्यम से किसानों के हित की लड़ाई में शामिल हुए हैं। तो वहीं दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन का भी उन्होंने समर्थन करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब वोट लिए तो संकल्प पत्र में, अपने वचन पत्र में 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य और धान का 3100 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से इन्होंने वादा किया था। लेकिन अभी तक इस सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू ही नहीं की है और किसान भाइयों का जो गेहूं है वो बेचने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे बच्चों की शादी करना है, कई बीमारियों से आश्वस्त है, तो कहीं अनेक खर्चे हैं, कृषि को सुधारने के खर्चे हैं, वो कम दाम पर यहाँ पर मंडी में लाकर बेचने को विवश है। एक तरफ जहां छावनी मंडल स्थित कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी ओर जिले के अलग अलग क्षेत्र से आए किसान अपने गेहूं बेच रहे हैं। वहीं समर्थन मूल्य को लेकर मंडी में आए किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या भाव बिक रहा है आपका गेहूँ? 2200 रुपये। सरकार ने 2700 बोला था, क्या हुआ? सरकार ने 2775 रुपये समर्थन मूल्य बोला था, पर आज बिक नहीं रहा है वो। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटीएम कटिंग करने वाली गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो वहीं पकड़ाए युवकों के पास से लग्जरी वाहन बरामद हुआ।
सलीम खान गैंग का मुख्य सरगना है और जनवरी माह में सलीम और नदीम ने मिलकर हरियाणा के इमरान और उसके साथियों को बुलवाकर भरूच में एटीएम कटिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों को 3 लाख रुपए मिले थे, जो आरोपियों ने आपस में बांट लिए। उसके बाद आरोपीगण वहां से दिल्ली भाग गए। उक्त घटना के कुछ दिनों के बाद सलीम खान उक्त गैंग को लेकर नंदुरबार महाराष्ट्र पहुंचा था, जहां पर रेकी करने के बाद एटीएम कटिंग की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आरोपियों को 26,23,700 रुपए मिले थे, जो आरोपियों ने आपस में बांट लिए थे। बाद में वहां से भागकर आरोपीगण दिल्ली चले गए थे। उसके बाद आरोपियों ने धनबाद में एटीएम कटिंग घटना करने की योजना बनाई, परंतु गैंग का एक सदस्य लियाकत को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया और वहां से भागकर गैंग का सरगना सलीम खान अपने दोस्त आमिर, जो इंदौर में रहता था, उसके कमरे पर आ गए, जो पिछले 2 दिनों से यहां पर रुके हुए थे। बहरहाल पुलिस पकड़ाए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बस स्टैंड के पास में रह रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनका जो इनका मोडस ऑपरेंडी है वो सुनसान एटीएम को आइडेंटिफाई करने की है और फिर ये मेवात तरफ से गैस कटर गैंग को बुला के इन एटीएम्स को कटवाते हैं। इस तरह की उन्होंने वारदात भरूच ज़िले में गुजरात में करी हुई थी और जो है उसी संबंध में जो है गुजरात पुलिस इनको जो है अरेस्ट करके ले गई है। कितनी वारदातें कबूली की? इन्होंने अभी गुजरात में कुछ वारदातें बताई हैं और इसमें 2 लोग तो गुजरात के रहने वाले हैं, एक व्यक्ति अंजड़ बड़वानी का रहने वाला है। इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैंपस में 2 तेंदुए देखे जाने की सूचना है। जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम कैंपस के लिए रवाना हो गई। रहवासियों से सुबह और शाम के समय अंधेरे में निकलते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। दरअसल रविवार रात कैंपस में 2 तेंदुए देखे गए। वॉच टावर पे तैनात केट कैंपस में सिक्योरिटी के लिए तैनात CISF जवान ने उत्तरी बाउंड्री वॉल के पास 2 तेंदुए देखने की जानकारी दी। इसके बाद सोमवार सुबह इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम कैट के लिए रवाना हो गई। वन विभाग की टीम पग मार्क आदि चेक कर कंफर्म करेगी कि तेंदुआ है या कोई अन्य जानवर। बता दें कि कैट कैंपस 1678 एकड़ में फैला हुआ है। इंदौर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुजुर्ग महिला पुरुष को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले गैंग के सदस्यों के सरगना को मुंबई से गिरफ्तार किया है, जिसमें क्राइम ब्रांच टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है, तो उसके अन्य सदस्यों की भी तलाश में क्राइम ब्रांच जुटी हुई है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी आदित्य मिश्रा द्वारा बताया गया कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बुजुर्ग महिला और पुरुषों के साथ कहानी बनाकर लूटपाट करने वाले बदमाशों की लगातार तलाश की जा रही थी और इसी के तहत तमाम सीसीटीवी फुटेज और सबूत के आधार पर पता चला कि मुंबई के अमरेला क्षेत्र में 1000 ईरानी परिवारों में इन्हीं की तरह वेशभूषा रखकर पुलिस ने 5 दिनों के अथक प्रयास के बाद 3 ईरानियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैदर ईरानी, हुसैन ईरानी और यूसुफ खान है। बताया जा रहा है कि बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनके सोने चांदी के जेवरात धोखाधड़ी और चोरी कर लिया करते थे और वहीं नकली पुलिस बनने में भी काफी माहिर है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दे चुके हैं। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में वारदातें सामने आई थी, अब इसे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। गैंग इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रही थी। वो महाराष्ट्र में मुंबई में जो कल्याण क्षेत्र है वहाँ के ईरानी डेरे के सरगने के द्वारा कराई जा रही थी। इसमें पिछले 5 दिनों से इंदौर पुलिस की जो टीम्स हैं वो वहीं पर रह रही थी और उनकी सोर्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी। इसी के चलते हमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें इनका जो मुख्य आरोपी था यूनिस शाहबूर सैयद, जो कि 6 गैंग्स के लीडर्स, तो जो ईरानी गैंग्स हैं ये लीडरशिप के फॉर्मेट में ऑपरेट करती हैं, तो करीबन 6 गैंग्स को ऑपरेट करने के ऊपर जो इनका लीडर था यूनिस, उसको वर्तमान में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ साथ जो इंदौर में घटनाक्रम हुआ था उसमें जो आरोपी शामिल थे उनका भी खुलासा हुआ है, जिसमें हैदर ईरानी जो है वो शामिल थे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालय उज्जैन स्थानांतरित किया जा रहा है। यह योजना अब उज्जैन से संचालित होगी। इसके अलावा पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा और सभी जिलों में शव वाहन के लिए भी कैबिनेट में चर्चा हुई। इसके अलावा अति पिछड़ी आदिवासी जाति के परिवारों के घरों तक जो दूरस्थ जंगलों में रहते हैं उनके घर सोलर ऊर्जा से बिजली पहुंचाई जाएगी।
मोहन कैबिनेट के फैसले की जानकारी सोमवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को दी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि लोकायुक्त पद पर सत्येंद्र कुमार के पद का अनुसमर्थन पर स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद का फैसला किया कि धार्मिक न्यास विभाग के कार्यालय सतपुड़ा भवन से उज्जैन के तीर्थ कार्यालय में शिफ्ट हो रहा है। पीएम मोदी जी के डिजिटल कार्यक्रम साइबर तहसील बनकर तैयार है। उनके अनुसमर्थन पर कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। किसान को खाद की जरूरत को देखते हुए मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एजेंसी घोषित किया है, जिसमें 850 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रिमंडल समूह ने जो फैसला लिया है उसमें जो प्रदेश के मेडिकल नए कॉलेज बने हैं उन्हें व्यवस्थित करने के लिए नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली में अच्छा अस्पताल तैयार हो, इसके लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। एक नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की स्वीकृति मिली है, जिसमें 192 करोड़ की लागत आएगी। केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान है। यह 13 नए नर्सिंग महाविद्यालय पूरे प्रदेश में बनने वाले हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तरों का अस्पताल के लिए 600 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के समस्त जिला अस्पताल में एक शव वाहन होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि वो साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर ले जाया जाता है। कलेक्टर को इसका अधिकार दिया जाएगा कि गरीब व्यक्ति को उसके घर तक निःशुल्क घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सकेंगे। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा को भी पास कर दिया गया है। एक हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज होगा। जिस व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो उसे किसी अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता है तो यह सीएमओ तय करेंगे। इसके अलावा उसका शुल्क का भी निर्धारण रहेगा।